2026 मार्च में सोलर पैनल के रेटों में क्या परिवर्तन हुआ है, अब आपको क्या रेट पड़ने वाला है, और अगर आप सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और कौन सा पैनल आपको लगवाना होगा, उसके साथ साथ कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है, आज ये सारी बातें होने वाली हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी 2026 में सोलर सिस्टम लगवाने का मन बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं मैं अपने घर पे बेहतरीन सोलर सिस्टम लगवाऊं और मुझे सब्सिडी भी मिले, उसके साथ साथ मैं बिजली एक्सपोर्ट भी कर पाऊं और मेरा सिस्टम दिन रात चले, मेरा एसी भी चले, मेरे घर का सारा लोड चले, तो आज सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो पैनल है ये लगभग आपको क्या कीमत में आज की डेट में पड़ने वाले हैं 2026 में। क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो सोलर पैनल का होता है, उसके साथ में इन्वर्टर होता है, उसके साथ में अगर आप चाहते हैं तो बैटरी लगवा लेते हैं और एक स्ट्रक्चर। ये महत्वपूर्ण चीजें किसी भी सोलर सिस्टम में होती हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। अभी पैनल की टेक्नोलॉजी जो देख रहे हैं, ये दो पैनल मैंने लगाए हैं, ये टॉपकॉन है, उसके बराबर में ये HDT है और एक HJT पैनल भी आता है। तो ये पैनल बेस्ट पैनलों में से एक है अब जो चल रहे हैं इंडिया में। पहले मोनोपर्क भी आता था, मोनोपर्क अगर आप चाहते हैं तो मोनोपर्क भी ले सकते हैं। अब अगर आप लोग सब्सिडी वाला सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, बिजली एक्सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ जो पैनल आपको लेना है वो DCR पैनल लेना है। पैनल दो प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, एक DCR एक नॉन DCR। DCR क्या होता है? DCR का मतलब है जिसके अंदर डोमेस्टिक सेल यूज किया गया हो, डोमेस्टिक कंटेंट, तो उसको DCR बोलते हैं। अगर आप DCR पैनल लेना चाहते हैं उसका क्या रेट है और नॉन DCR का क्या रेट है और इनमें क्या जनरेशन में अंतर होता है। देखिए दोस्तों, जनरेशन की बात करते हैं तो नॉन DCR पैनल भी बहुत ज़्यादा जनरेशन करते हैं, लेकिन अगर आप सब्सिडी की योजना में कहीं जाना चाह रहे हैं, PM सूर्य घर योजना है या अन्य कोई राज्य सरकार की योजना है जहां सब्सिडी मिल रही है या केंद्र सरकार की योजना है, तो वह सरकार DCR पैनल मांगती है। तो DCR पैनल का क्या रेट है, DCR पैनल, उसके साथ साथ हमें इन्वर्टर कौन सा लगाना है, वहां इन्वर्टर अब पूरे भारत के अंदर DCR पैनल लगा के आप हाइब्रिड इन्वर्टर भी किसी भी सरकारी योजना में लगा सकते हैं। और किसी भी राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य में सरकार ने अभी फाइनल कर दिया है कि कोई भी राज्य हो तो आप पैनल तो DCR लगाना पड़ेगा सब्सिडी वाली योजना में, लेकिन इन्वर्टर जो होता है वो आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं। पहले क्या था कि लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रहे थे, तो ऑन ग्रिड से सबसे बड़ी समस्या आ रही थी ग्रामीण भारत में। भारत के जो ग्रामीण एरिया हैं वहां कहीं ना कहीं बिजली हर समय नहीं होती है। अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे का कट ऑफ हो गया तो आपका सिस्टम बेकार हो गया, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम ग्रिड पे बैठ के चलने वाला था। वहां जब ग्रिड चली जाती है तो आपका पंखा लाइट सब बंद हो जाता है। अब आदमी सोलर लगवाता है तो वो इसलिए सोलर लगवाता है कि उसके घर में उस समय भी आपका लोड चले जिस समय आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ और व्यवस्थाएं नहीं है। चूंकि आप पैसे लगा रहे हो, भाई बिजली का बिल ही कम नहीं करना, आपको उस समय भी लोड चलाना है जिस समय बिजली ना हो। तो फिर सरकार ने अब आपको हाइब्रिड लगाने की अनुमति दे दी है। बस वो हाइब्रिड जो इन्वर्टर है जिस कंपनी का हो, वो कंपनी BI से अप्रूव हो, उसके साथ साथ MNRE की लिस्ट में उसका नाम हो। तो दोस्तों आज की डेट में आप अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर लेना चाहते हैं, उसमें लिथियम बैटरी भी लगाना चाहते हैं, जैसे पीछे देख रहे हैं ये 15 साल वारंटी वाली लिथियम बैटरी है डिस्प्ले के साथ में। उसके साथ में आप चाह रहे हैं भाई 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 5 किलोवाट, जो भी हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगाना चाहते हो, तो हाइब्रिड इन्वर्टर तो देव सोलर एनर्जी 100 किलोवाट तक के बनाती है विद बैटरी बैंक। अपनी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक DCR पैनल था, DCR पैनल भी कंपनी ने शुरू कर दिया है। अब DCR पैनल भी नेक्सस सोलर एनर्जी का ले सकते हैं और सब्सिडी की योजना में आप वेंडर हैं, किसी भी प्रदेश के आप रहने वाले हैं, तो आप पूरा पैक भी कंपनी से ले सकते हैं, जिसमें आप सोलर पैनल, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी अपनी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर वेंडर की जो मैंने बात की, वेंडर कैसे होता है, अगर आप लोग सोलर का जैसे काम करना चाह रहे हैं तो प्रत्येक राज्य सरकार ने न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे यूपी की हम बात करें तो यूपी नेडा, बिहार की बात करें तो बिहार नेडा। तो इस प्रकार हर राज्य का एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट होता है।
वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो लोग सब्सिडी की योजना में काम करना चाहते हैं, जो लोग वेंडर बन के आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो एक तो आपके पास में वो होना चाहिए जो लोग डीलर बनना चाह रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब उनको होता है मटेरियल की जरूरत, तो मटेरियल हम लोग अवेलेबल कराते हैं। हम लोग बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की कंपनी है देव सोलर एनर्जी, नेक्सस सोलर एनर्जी। आप लोग डीसीआर पैनल लेना चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं लेके 2 किलोवाट से 100 किलोवाट तक के, वो भी आपको हमेशा मिल जाएंगे। आप नॉन डीसीआर पैनल लेना चाह रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 HJT HDT, वो भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों रेटों की बात करेंगे तो रेट भी आपको आज की डेट में लगभग 15 रुपए वाट से स्टार्ट होके 30 रुपए वाट तक के रेट है। पर आपकी जरूरत का कौन सा है, आपके मतलब का कौन सा है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। क्योंकि पैनल की कीमत ही डिफाइन नहीं करती, पैनल की टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। पैनल पे हमें कीमत की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप मोनोपर्क या उस तरीका की टेक्नोलॉजी लेंगे तो लगभग 15 रुपए वाट में आपको मिलने वाला है। लेकिन आप अगर टॉप कॉन पे या उससे बेस्ट वाली टेक्नोलॉजी HJT या HDT पे जाते हैं तो रेट कहीं ना कहीं अपने आप में अप होते चले जाते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, मान के चलिए आपने HDT पैनल लगाया तो ये 1 किलोवाट पैनल लगभग आपका एक दिन में 7 यूनिट जनरेट करता है। वहीं आप किसी कंपनी का मोनोपर्क लगा रहे हैं तो वो लगभग आपका 4 यूनिट 4.5 यूनिट का जनरेशन कर रहा है। तो आपकी छत ज्यादा गिरी, आपको लगा मुझे सस्ता मिल गया, आपका फ्रेम ज्यादा बना, स्ट्रक्चर ज्यादा बना और जनरेशन कम हुआ। क्योंकि आप सोलर पैनल जो लगा रहे हैं ये बिजली बनाने के लिए लगा रहे हैं, ना कि छत पे दिखाने के लिए। तो दोस्तों एक तो रेटों में हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहा हूं और मैं कंपेरिजन किस टेक्नोलॉजी के साथ में कर रहा हूं। दूसरा, आप जब इन्वर्टर लगाएं तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर से क्या हो रहा है, लोग जगह जगह परेशान हो रहे हैं, उसको बाद में बदलवाना पड़ता है। क्योंकि लोगों को शुरुआत में पता नहीं होता कि ऑन ग्रिड कैसे काम करता है, लेकिन जब सिस्टम लग जाता है बिजली चली जाती है और दोपहरी निकल रही है, धूप निकल रही है, लेकिन उनके यहाँ लोग गर्मी में मर रहे हैं। तो आदमी सोचता है यार मुझे इन्वर्टर ही तो और बदलवाना था, पैनल तो मैंने DCR ही लगवाया। इन्वर्टर में 10-5 हज़ार रुपए का अंतर है। मैं अगर इन्वर्टर हाइब्रिड लगवा लेता हूं तो कम से कम बिना बैटरी भी उतना लोड तो मेरा चला देगा कि पंखे चल जाए, मेरी लाइट चल जाए। और मुझे ज्यादा लोड या रात में भी लोड चलाना है तो मैं बैटरी लगा सकता हूँ लिथियम या लेड एसिड अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इन्वर्टर जो समझदार लोग हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा रहे हैं शुरू से ही। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो वेंडर जो वेंडर भाई काम कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में, उनसे भी निवेदन करूंगा कि उपभोक्ता को एक बार जरूर बताएं आप कि अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाएंगे तो आपका जब भी काम करेगा तब आपके यहाँ लाइट नहीं होगी और रात में जब ग्रिड नहीं होगी, आपके घर में अंधेरा नहीं होगा, तो लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। ज्यादा उनको पैसा लगाने के बाद में उनके अंदर उत्साह होगा, वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जब आदमी पैसा लगा के और कहीं ना कहीं उसका परिवार समस्याओं में परेशानी में रहता है तो वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, वो आपकी बुराई करेगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जो मेरे वेंडर भाई इस वीडियो को देख रहे हो, कस्टमर को, उपभोक्ता को सच्चाई से जरूर अवगत कराएं। अगर वो अपनी मर्जी से चाह रहा है जी मुझे तो ऑन ग्रिड ही लगवाना है, फिर आप लोग की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गुमराह करके कस्टमर को और उसके यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दे रहे हैं अपनी बचत के चक्कर में, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी छवि भी खराब होगी, उसके साथ साथ दोबारा बिजनेस भी नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सोलर की जहां बैठेगा वहां बुराई करेगा। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, डीलर लोगों की बनती है कि उपभोक्ता को जागरूक करें। और दोस्तों जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी हो जाए भाई इन्वर्टर जो लगवाना है वो हमें हाइब्रिड लगवाना है। अभी हम बैटरी भी ना ले कोई बात नहीं, बाद में बैटरी लगा सकते हैं, ऑप्शन तो हुआ हमारे पास। हमने 5,000 10,000 का लालच करने के बाद में ऑन ग्रिड लगा लिया, और जबकि उपभोक्ता लालच भी नहीं करता है। उपभोक्ता को क्या है, फिक्स रेट कर रखे हैं कि जी ऑन ग्रिड का रेट 60,000 रुपए किलोवाट है। उपभोक्ता को नहीं पता बेचारे को कि पैनल उसमें मोनोपर्क लगा दिया, टॉपकॉन लगाया ही नहीं। बहुत सारी जगह मोनोपर्क लगा देते हैं, DCR में ज्यादातर बाजार के अंदर मोनोपर्क है। लेकिन जब आप DCR में जा रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप टॉपकॉन पैनल पे जाएं, उसके साथ साथ हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाएं। अभी बैटरी भी ना लगवाएं तो बैटरी बाद में आप लगवा सकते हैं, लिथियम बैटरी लगवा लें बेस्ट वाली, तो आपके यहाँ कभी अंधेरा भी नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों जो लोग डीलरशिप लेके काम करना चाह रहे हैं, देव सोलर एनर्जी की डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, नेक्सस सोलर एनर्जी की डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, तो मात्र 5 लाख रुपए से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और 5 लाख रुपए का भी आपको सामान मिलेगा।
आपकी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होगी, 1 रुपए भी आपका कोई जमा नहीं होगा। जो पैसे आप देंगे उसका आपको डीलर रेट पे माल मिलेगा। आज की डेट में बहुत सारे युवा चाह रहे हैं मैं अपना रोजगार शुरू करूं और ऐसा रोजगार शुरू करूं जिससे लोगों को फायदा हो, मुझे भी पैसा मिले और घर घर में मैं उजाला भी करूं। तो आप एनर्जेटिक हैं, जोश है आपके अंदर, उत्साह है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सोलर के साथ जुड़ना चाह रहे हो तो आप देव सोलर एनर्जी, नेक्सस सोलर एनर्जी की डीलरशिप ले सकते हैं। और ये कंपनी है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की। मैंने वीडियो के डिस्प्ले पर नंबर चल रहे हैं, इन लोगों से बात करके भी डीलरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in पे जाके भी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। एक बार आप कंपनी विजिट भी आके कर सकते हैं। कंपनी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। आप लोग बात करेंगे तो ये जो नंबर मैंने दिए हैं सारे नंबर व्हाट्सएप पे हैं, आपको लोकेशन भेज देंगे। एक बार आए, विजिट करें, उसके बाद में आप डीलरशिप लें। और कंपनी यहां आपको एक बेसिक ट्रेनिंग भी दे रही है 1 से 2 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपको कैसे सिस्टम लगाना है, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी में आपकी रुचि है और व्यापार करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। पहले आओ पहले पाओ के तहत वीडियो को ज्यादा शेयर कर ले, पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।